नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी हो सके। घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गर्मी के दिनों में आप किस प्रकार से अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर देने से आपका पौधा कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके लिए देखिए, मैंने 3 प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फर्टिलाइज़र के रूप में मैं देखिए गोबर या उपले का जो यह फर्टिलाइज़र बनता है उसे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद से दूसरा जो फर्टिलाइज़र यह है वह मैंने केले के छिलके और संतरे के छिलके से बनाया, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वह ताज़ा गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने पौधे में करिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि गर्मी के दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को देना चाहिए, वह बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए सॉलिड फर्टिलाइज़र देने से बचिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र अधिक से अधिक मात्रा में दीजिए। साथियों, आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उसकी कितनी मात्रा हमें ग्रो बैग या गमले में देनी है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह जो मैंने फर्टिलाइज़र लिया हुआ है यह गोबर या उपले का जो कंडा होता है उसका फर्टिलाइज़र है। इसे पहले बड़े ग्रो बैग या देखिए गमले में आपको देने के लिए 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइज़र को देना है। मैंने देखिए यह थर्माकोल का जो डब्बा है इसमें 5 से 6 पौधे लगाए हुए हैं और इस पौधे में मैं देखिए 1 लीटर करीब फर्टिलाइजर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी निराई गुराई कर लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से इसमें निराई गुराई कर लेंगे। इसमें कोई भी घास वास होगी उसे निकाल के फेंक देंगे। देखिए, मेरे द्वारा धीरे धीरे निराई गुराई किया जा रहा है। उसके बाद इस फर्टिलाइजर की 1 लीटर की मात्रा इसमें दे दी जाएगी। 1 लीटर की मात्रा देने के बाद से कुछ दिन के बाद से आप पाएंगे कि बहुत अच्छी प्रकार से आपका पौधा हरा भरा होकर और अधिक से अधिक फल और फूल दे रहा है। गोबर के उपले या कंडे का फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के द्वारा जाके और गोबर उपले का फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। आइए अब मैं देखिए छोटे ग्रो बैग में आपको लेके चलता हूँ। जिसमें मैंने बैगन लगाया हुआ है, या 12 इंच का ग्रो बैग, इसमें मैंने बैगन लगाया हुआ है। देखिए बैगन मेरा कितना हरा भरा और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इस बैगन के पौधे को मेरे द्वारा जुलाई के महीने में लगाया गया था, तब से यह लगातार देखिए फल दे रहा है और कितनी अधिक मात्रा में फल दे रहा है। मैंने आपको कई बार इसकी हार्वेस्टिंग करके दिखाई है। अब आइए, यह बैगन जो है 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसमें हम देखिए आधा लीटर करीब इसकी मात्रा दे देते हैं। यह देखिए नीला बैगन है और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है, कितना हरा भरा है। लगभग 10वें महीने में भी यह बैगन अच्छी प्रकार से दे रहा है। इस बैगन के पत्ते या बैगन में देखिए आप किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है। देखिए मेरे द्वारा इसमें आधा लीटर करीब इस बाल्टी वाले बैगन में भी गिरा दिया जा रहा है और देखिए अच्छी प्रकार से ढेर सारे बैगन आए हुए हैं। मेरा यह बैगन बरसात और जाड़ा 2 मौसम झेल चुका है। अब गर्मी का मौसम देखिए झेल रहा है और ढेर सारे बैगन दे रहा है। आइए साथियों, अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ। जो दूसरा फर्टिलाइजर मैंने लिया हुआ है उस दूसरे फर्टिलाइजर कैसे मुझे पौधे में उपयोग करना है उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में मैंने पोटेशियम फर्टिलाइजर के रूप में फल का जो छिलका होता है, केले का छिलका हो या संतरे का छिलका हो, जिसका मैंने फर्टिलाइजर बनाया था, उसे मैं देखिए आपको देकर दिखा रहा हूँ। मेरे द्वारा पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग देखिए भिंडी के पौधे में किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले देखिए भिंडी के पौधे की जो मिट्टी है उसकी मैं निराई गुराई कर लेता हूँ। आपको भी यदि पोटेशियम फर्टिलाइजर कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप पोटेशियम फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनता है उसके बारे में जानकारी लेके और अपने पौधे पर उपयोग कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा धीरे धीरे इसकी निराई गुराई कर ली गई है। अब आइए, मैं कितनी मात्रा इसे हमको देनी है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि यह थर्माकोल का डब्बा है और यह काफ़ी बड़ा है, इसलिए बड़ा डब्बे में हम 1 लीटर करीब इस पोटेशियम फर्टिलाइजर को देंगे। पोटेशियम फर्टिलाइजर को देने के बाद से हमारा पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। आइए साथियों, आप देखिए अब मैं दूसरे पौधे पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए मेरे द्वारा छोटे ग्रो बैग में इसकी आधा लीटर की मात्रा दी जाएगी। सबसे पहले इसे देने के पहले देखिए मेरे द्वारा ये बरबट्टी या बोरा का जो पौधा लगाया गया है उसकी अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जा रही है। क्योंकि देखिए मेरा बरबट्टी या बोरा कितना हरा भरा और कितने तेज़ी से बढ़ा। इस पर देखिए किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं है, ना ही कोई पत्ता देखिए खराब हुआ है और सारे पौधे देखिए कितने हरे भरे हैं, कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। इस बरबट्टी या बोरा को हमने 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। देखिए अच्छी प्रकार से इसमें आधा लीटर की मात्रा हम इस पोटेशियम फर्टिलाइजर का दे देंगे। इस 3 प्रकार के जो लिक्विड फर्टिलाइजर को मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, इस लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन पर करिए। बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। 10 से 15 दिन पर बदल के आप फर्टिलाइजर का उपयोग करिए। पहले फर्टिलाइजर को जो मैंने बताया है 10-15 दिन पहले कीजिए, उसके 15 दिन के बाद फिर दूसरे फर्टिलाइजर का उपयोग करिए, फिर तीसरे फर्टिलाइजर को उसके 15 दिन बाद करिए। साथियों, मेरे द्वारा तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में ताज़ा गोबर का जो फर्टिलाइजर होता है उसे लिया गया है। वह भी फर्टिलाइजर देखिए कितनी अच्छी प्रकार से बना हुआ है और उसे मैं देखिए अपने पौधे को कैसे दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले देखिए मेरा लौकी का पौधा है, उस लौकी के पौधे की मिट्टी की मैं निराई गुराई कर लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से किसी फर्टिलाइजर को देने के पहले मिट्टी की निराई गुराई जरूर कर लीजिए, जिससे कि फर्टिलाइजर आपका अच्छी प्रकार से मिट्टी के अंदर जा सके। और इसमें देखिए बड़ा ग्रो बैग में मैंने लौकी लगाया है, इसमें 2 लौकी का पौधा है, इसलिए देखिए इसमें 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को देंगे। और इस प्रकार से आप देंगे तो आपका पौधा कुछ दिनों के बाद से काफ़ी हरा भरा होकर काफ़ी ढेर सारे फल देने लगेगा।
आइए साथियों, अब मैं अपने देखिए फर्टिलाइज़र को लेके आपको कद्दू का जो पौधा है जिसमें ढेर सारे कद्दू आए हैं उसकी मैं निराई गुराई करके उसमें इस फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दे रहा हूँ। ताज़ा गोबर का फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनता है उसके बारे में मैंने अपने वीडियो बताया हुआ है, और उस वीडियो के अलावा मैं आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक के माध्यम से चाहे तो जान सकते हैं किस प्रकार ताज़ा गोबर का फर्टिलाइज़र बनता है। आइए देखिए साथियों, मेरे द्वारा एक ही करीब इस फर्टिलाइजर का उपयोग इस कद्दू के पौधे में कर लिया जा रहा है, क्योंकि यह कद्दू का पौधा 24x24 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। आइए साथियों, आगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गमले के पास। इस गमले में मैंने टमाटर का 2 पौधा लगाया हुआ है। यह 12x12 इंच का गमला है। आइए देखिए, मेरे द्वारा इस मिट्टी की निराई गुराई की जा रही है। इसी प्रकार से आप भी अपनी मिट्टी की निराई गुराई कर लेंगे, और करने के बाद से देखिए अब मुझे कितनी मात्रा इसे पौधे को देनी है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। आधा लीटर करीब इसकी फर्टिलाइज़र की मात्रा इस पौधे में दे दूंगा मैं, और देने के बाद से यह पौधा देखेंगे कुछ दिनों के बाद से काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर और बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया उसका उपयोग आप गर्मी के दिन में करिए। आपका पौधा काफ़ी अच्छा हरा भरा होकर बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।